शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ और पाँव। एक शब्द में औषधि और एक ही शब्द में घाव। नमस्कार गाइस, मैं नरेश चौधरी, यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग को लेकर। देखो भाई लोगों, आज ऐसा है, किसी को गिरने का डर लगता है, किसी को दम घुटने का डर लगता है, किसी को तो पानी में डूबने का भी डर लगता है और कुछ को तो रिश्ते खोने का भी डर लगता है। लेकिन इन सब से बड़ा और जो खतरनाक डर है वो है सबके सामने बोलने का डर, लोगों के सामने स्पीच देने का डर, बोलने का डर। क्या आपको भी लगता है स्टेज पे बोलने का डर? क्या आपको भी लगता है लोगों के सामने बोलने का डर? अगर हाँ, तो इस वीडियो के अंदर अपने पब्लिक स्पीकिंग के जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव करेंगे। भाई लोगों, आज 75% से ज़्यादा लोग लोगों के सामने बोलने से आज भी घबराते हैं। आज आप किसी भी फील्ड में हो, आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आप घर पर हो, लेकिन आपको लोगों के सामने बोलना तो पड़ेगा। और लोग आपकी बात तभी सुनेंगे जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो, लोगों को अपनी बातों से इंगेज कर पाते हो, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे, अन्यथा लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। अगर मैं आपसे ही पूछूं तो आप खुद आखिरी बार ऐसी कौन सी रील देखी थी, ऐसा कौन सा वीडियो देखा था, ऐसी कौन सी मूवी आपने देखी थी, ऐसा कौन सा सॉन्ग आपने देखा था जिसके माध्यम से आप इन्फ्लुएंस हुए थे, जो वीडियो सॉन्ग आपके दिल में बैठ गया था? वैसे ही आपको भी लोगों को इंगेज रखना होगा, कनेक्ट रखना होगा, तब जाके लोग आपकी बात सुनना पसंद करेंगे। आज इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम 3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला है हमारा स्क्रिप्ट डिजाइनिंग, कि अगर आप कहीं पे भी स्पीच देने जा रहे हो, भाषण देने जा रहे हो, या कहीं पे भी कुछ अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तो अपनी स्क्रिप्ट कैसे डिजाइन करोगे, किन चीज़ों का ध्यान रखोगे। नंबर 2, अगर आप स्क्रिप्ट डिजाइन कर लेते हो तो आप लोगों के सामने उसे प्रेजेंट कैसे करोगे, आप स्टेज पे जाके अपनी स्पीच कैसे दोगे, अपना भाषण कैसे दोगे, उसके ऊपर दूसरे स्टेप में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नंबर 3, जब आप स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हो, आप स्पीच देने के लिए चले जाते हो, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का कैसे ध्यान रखोगे। आज अगर आप स्क्रिप्ट डिजाइन कर लो या अच्छी से अच्छी स्पीच भी दे दो, लेकिन 80% आपके बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है। आप जो बोलते हो उस पर लोग ज़्यादा गौर नहीं करते। आप जिस टाइम बोलते समय जैसे दिखते हो, जैसे हाव भाव आपके चेहरे पे होते हैं, आप हाथों के इशारे करते हो, लोगों से आई कांटेक्ट बनाते हो, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम स्क्रिप्ट की तरफ। जब भी आप अपनी स्क्रिप्ट डिजाइन कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो आपकी ऑडियंस है उनकी एज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, और वो आपके पास ही क्यों आए हैं, आपसे वो क्या चाहते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्क्रिप्ट डिज़ाइन करें। अगर आप मोटिवेशनल स्क्रिप्ट दे रहे हो तो उसके हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट डिज़ाइन करें कि कहाँ कहाँ पे इंगेज करना है, कहाँ पे लोगों को मोटिवेट करना है, कहाँ पे इनके माइंडसेट के ऊपर डायरेक्ट सवाल करना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिटेल में अपनी स्क्रिप्ट डिज़ाइन करें। इसके अलावा अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल लोग हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि वो आपसे सीखने के लिए क्या है, उनकी इनकम कितनी है, उनकी इनकम के हिसाब से प्रोफेशनल तरीके से आपको स्क्रिप्ट डिज़ाइन करनी होगी। नंबर 2, स्पीच। जब आप स्क्रिप्ट पूरी डिज़ाइन कर लेते हो तो अब बारी आती है स्पीच देने की। अब स्पीच के अंदर लोग घबराते हैं, स्क्रिप्ट तो लिख लेते हैं पर स्पीच के अंदर लोगों के सामने बोलना होगा, प्रेजेंटेशन देनी होगी। तो उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें खुद को, कैसे हम तैयार हो। आप अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कंटेंट को खुद के अंदर फील नहीं करोगे तब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे। अगर आप पूरी स्क्रिप्ट रट के जा रहे हो तो 100% चांसेस है कि आपके लोग जो आपको सुनने के लिए आए थे वो बीच में ही आपको छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आप रट के आओगे तो आप रोबोट की तरह खड़े होके बस बोलते जाओगे, तो लोग उससे इंगेज नहीं रहेंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, वो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए आपको स्क्रिप्ट को रटना नहीं है, उसको फील करना है, उन चीज़ों को अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज करना है और खुद से भी कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी है जिसके माध्यम से लोग इंगेज रहे, कनेक्ट रहे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो आप जब भी
अपनी स्पीच दे रहे हो तो स्पीच के अंदर 5 से 6 स्टोरी टेलिंग करें ताकि लोग बेटर वे में समझ पाए। कहानियों के माध्यम से लोग जल्दी कनेक्ट होते हैं, जल्दी समझ पाते हैं। अगर मैं बात करूं तो 2 बिल्लियों के झगड़े में रोटी कौन लेके गया? बंदर, क्योंकि कहानी थी, आपको भी याद होगी। मटके के अंदर से कोए ने पानी कैसे पिया? आपको भी याद है। क्यों? क्योंकि ये कहानी थी। इसीलिए लोग कहानी के माध्यम से जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, जल्दी इंगेज हो पाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर मिनिमम अगर 10 मिनट की, 15 मिनट की अगर आप स्पीच देने जा रहे हो तो उसके अंदर 5 या 6 एग्जाम्पल्स रखे, कहानियों के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करें, जिससे क्या होंगे, लोग आपसे जल्दी कनेक्ट होंगे। और हमेशा ध्यान रखें 3 मिनट से ज़्यादा आपको लगातार नहीं बोलना है। जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है, जो ग्रेट स्पीकर होता है, वो लगातार 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलता है। उससे पहले वो रुककर अपने कस्टमर से, अपनी ऑडियंस से वो इंगेजमेंट करता है, उनसे क्वेश्चन आंसर करता है, जिससे क्या होती है, उनकी जो ऑडियंस होती है उनके साथ कनेक्ट रहती है, इंगेज रहती है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है स्पीच देने के अंदर कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। किसी से भी, जब भी आप पहली बार अपनी स्पीच देने जा रहे हो तो किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार में परफेक्ट नहीं बनता। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस के माध्यम से आप परफेक्ट बनते हो। अगर आपको स्पीच के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप शीशे के सामने अकेले खड़े होके सामने बोल सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने जाके भी आप जो है अपनी स्पीच दे सकते हो, वो आपको जज नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से और अच्छे से अपनी स्पीच को इम्प्रूव कर पाओगे, बेटर कर पाओगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। क्या होता है कि हमारे जब मीटिंग चलती है तो उसमें काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, तो कई लोगों से जब पूछा जाता है कि इसका जवाब दो तो जवाब नहीं देते। तो मैंने एक दिन कॉल लगा के उनको पूछ लिया कि भाई, जब भी अपनी मीटिंग चलती है आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हो? तो बोलते हैं कि नहीं, हमारी तो अगर हम जवाब दे देंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा वाह यार, गजब बात है। आप इज्जत कौन सी लेके आए थे अपने साथ जो आपकी बेइज्जती हो जाएगी? इज्जत तो अपने आप को बनानी पड़ेगी, बोलने से आपकी बेइज्जती नहीं होगी। आप जब तक इस स्किल्स को सीखोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इस स्किल्स को सीखने के लिए 80% खेल होता है माइंडसेट का और मात्र 20% खेल होता है अपने स्किल्स का। अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये सफलता का मंत्र याद कर लो, 80% और 20%। 80% आपका माइंडसेट साथ देगा और 20% मात्र आपके स्किल्स साथ देंगे। जो भी आप चीज़ें सीख रहे हो, आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो वो आपकी स्किल है, आप सेल्स करना सीख रहे हो वो आपकी स्किल है, आप पब्लिक में बोलना सीख रहे हो वो आपकी स्किल है। तो स्किल मात्र 20% काम आती है, 80% आपका माइंडसेट काम आता है। नंबर 3 हमारा बॉडी लैंग्वेज। आप कितनी भी अच्छी तरीके से अपनी स्क्रिप्ट लिख लो, कितने भी अच्छे तरीके से अपनी स्पीच दे दो, लेकिन जब तक आपका बॉडी लैंग्वेज ही सही होगा तो आप लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाओगे। जो भी आपकी ऑडियंस है उनसे आपको आई कांटेक्ट बनाना है, जिससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस के अंदर आपके प्रति ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे क्या होगा कि लोगों को आप इंगेज रख पाओगे अपने हाथों के हाव भाव से और अपने चेहरे की स्माइल से। उनको अगर अच्छी तरीके से बता पाओगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। जब भी आप स्टेज पे अपनी स्पीच देने जा रहे हो तो जाते ये मत कहो कि मैं आज सैड हूँ, नहीं, जाते ये कहो कि आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, जिससे क्या होगी, आपकी ऑडियंस के अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा कि वाकई में यार बंदा आज कुछ गजब ही करके जाएगा। अगर आपने भी छोटी छोटी बातों पर नहीं दिया ध्यान तो आपकी ऑडियंस से आपको नहीं मिलेगा पूरा सम्मान। इसलिए हर चीज़ पे बारीकी से फोकस करें और फिर अपनी स्क्रिप्ट डिज़ाइन करें, अपनी स्पीच डिज़ाइन करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखें। तो आशा है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए, इस पूरे वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैंने बताई उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।